नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुति है प्रभात टेक्निकल एजुकेशन की। मैं हूं आपका प्रवीण सर। ये वीडियो राष्ट्र हित में। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है आज का वीडियो हमारा जो समाज से संबंधित है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिकी वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलने वाली। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। समास का मतलब होता है, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को प्रकट किया जाए, वह समास होता है। जैसे भयाकुल, भय से आकुल। अगर कोई भय से आकुल है तो उसे भयाकुल कहेंगे। परीक्षा भवन, जो परीक्षा के लिए भवन होते हैं, हम उनके लिए कह सकते हैं कि ये परीक्षा के लिए भवन है। इतना न कह के केवल उनको हम कहते हैं परीक्षा भवन, तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट, समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर ये तो हमें पता है। चलिए आगे हम ट्रिक पर चलते हैं। ये हमारा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? द्वंद्वी अब तक इस ट्रिक में आपको समास याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6 समास में आपको द्वंद्वी अब तक याद है, तो आपको 6 समास के नाम भी याद हैं। उम्मीद करते हैं सबको समास के नाम याद ही रहते हैं, और ये कभी कभी सवाल आ भी जाता है। ठीक है, पहला द्वंद्व माने द्वंद्व समास, दी माने द्विगु समास, अ माने अव्ययी भाव समास, ब से होगा बहुव्रीहि समास, तक में जो त है उससे तत्पुरुष और कर्मधारक होगा। ठीक है, चलिए आप समझ गए, आगे चलते हैं। ये मेरा जो समास है प्रस्तुति प्रभात टेक्निकल की है। पहली बार ट्रिक पर आधारित हिंदी समास है। भाग 3 है, संपूर्ण हिंदी ट्रिक है। ठीक है, मैं हूँ आपका प्रवीण सर। चलिए अव्ययी भाव समास पर चलते हैं। इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। ट्रिक शब्द के पहले उपसर्ग लगे होते हैं चाहिए। जैसे अनुरूप, अनुधर रूप में अनु क्या है? उपसर्ग है। हाथों हाथ, हाथों हाथ में क्या है कि हाथों हाथ में जो योजक चिन्ह लगे हुए हैं, ये योजक चिन्ह देखकर यह मत समझिएगा कि द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें जो अव्ययी भाव समास में जब द्वंद्व समान आए, हाथों हाथ में क्या है? हाथ और हाथ दोनों समान आए हैं, बीच में संयोजक चिन्ह है, तो अव्ययी भाव समास होगा। यही हमारा ट्रिक है। ठीक है, प्रतिदिन में प्रतिधन दिन होगा, जिसमें प्रति क्या होगा? उपसर्ग है, इसलिए प्रतिदिन होगा। धड़, हाथों हाथ, कानों कान, रूपो रूप, पुरुषो पुरुष। ठीक है, स्त्री स्त्री, और ये सब जितने भी दो वाक्य से संबंधित संयोजक चिन्ह होते हैं, वे क्या होते हैं? आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। और ट्रिक क्या कहता है? दोनों शब्द समान होने चाहिए। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं वीडियो को न बड़ा करते हुए। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास या विग्रह के बीच में और या योजक चिन्ह आए, उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, अब इसको भी आप समझ लीजिए। रात दिन, नर नारी, माता पिता, सूर्य चंद्रमा। तो रात दिन क्या है कि रात अलग है, दिन अलग है, दोनों प्रधान शब्द हैं। ठीक, नर नारी दोनों की प्रधानता होती है, माता पिता इन दोनों की प्रधानता होती है, सूर्य चंद्रमा दोनों प्रधान हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रधान हैं, तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। बीच में संयोजक चिन्ह भी है, इसको हम अलग करेंगे तो और लिख देंगे सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, रात और दिन पर संयोजक चिन्ह लगा है, परंतु दो ट्रिक क्या कहता है मेरा? दोनों शब्द समान नहीं होने चाहिए। ठीक, तो समान नहीं है रात और दिन। अगर रात रात होता
तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, परंतु रात और दिन है तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट, द्विगु समास। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक है। द्विगु समास में क्या है, ट्रिक क्या है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो क्या है, नवग्रह, तिरंगा, त्रिवेदी, सप्तऋषि। ठीक है, तो नवग्रह क्या है, इसमें 9 आ रहा है, पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है। तिरंगा में क्या है कि 3 आ रहा है, संख्यावाचक है। त्रिवेदी में 3 आ रहा है, ये भी संख्यावाचक है। सप्तऋषि में 7 आ रही है, ये भी संख्यावाचक है। ठीक है, जो भी पूर्व पद संख्या से संबोधित करते होंगे वो क्या है, संख्यावाचक समास है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट, कर्मधारक समास है। कर्मधारक का ट्रिक कहता है कर्म को आधार करने वाला अर्थात विश्लेषण करने वाला, उसे हम कर्मधारक समास कहेंगे। जब किसी भी चीज़ की विशेषता या विशेष से बताता है तब कर्मधारक समास होता है। ठीक है, जैसे चंद्रमुखी, आपका मुख चंद्रमा के समान है। हम किसी व्यक्ति को देखकर कहें चंद्रमुखी, तो उसका पूरा डेफिनेशन क्या होगा कि आपका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, महादेव, महान है जो देव वो महादेव है। ठीक, नीलकंठ, नीला है कंठ जो वो नीलकंठ है। नीलकंठ का मतलब है कि ये एक प्रकार का विश्लेषण या उसकी विशेषता बता रहा है कि जिनका नीला कंठ है अर्थात हम शिव कह सकते हैं। परंतु अगर अर्थात लगा कर शिव बोल दिए या शंकर कह दिए तो ये जान लीजिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यही फर्क होता है। ठीक है, हमको उनकी विशेषता बतानी है। ठीक, बहुब्रीहि समास कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक, बहुब्रीहि समास में कोई भी दोनों पद, पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रिक है, ये आप सभी जानते हो। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द को बारे में जो बताते हो वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे महावीर, महावीर है जो, जैसे हनुमान। ठीक, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, किसके 3 लोचन है भैया, वो है शिव। ठीक, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ बहुत पसंद आएगी और इसमें से ही इससे ज़्यादा कोई सवाल या प्रश्न समास में नहीं पूछे जाते। चलिए आगे, तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, पहला ट्रिक। दूसरा, इसमें 2 पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। दूसरा ट्रिक, इनमें 6 प्रकार का प्रयोग होता है। किसका, कारकों का। 6 ही कारकों, कारक कितने होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं। प्रयोग कितने होते हैं, 6। तो कौन 2 प्रयोग नहीं होते हैं, कौन, नोट, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी 6 प्रयोग होते हैं। ठीक, ट्रिक क्या है, दूसरा पद छोटा होगा या प्रधान होगा। ठीक है, यही पहचान की ट्रिक क्या है, कारक चिन्ह को बोध करा रहे। इससे ज़्यादा ट्रिक में सवाल और नहीं पूछा जाता। चलिए, आई होप आपको समास के ट्रिक और संपूर्ण समास आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा